हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी अशोक कांत शरण। अशोक कांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो प्रथम महिला पूछी जाए तो प्रथम महिला थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो देखो उत्तराखंड में लोकसभा की है 5 सीटें। 5 कौन कौन से हैं, एक आपकी टिहरी हो गई, पौड़ी हो गई, हरिद्वार हो गई, नैनीताल हो गई और आपकी है अल्मोड़ा। इसमें से जो आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है, अल्मोड़ा वाली जो सीट है ये SC कैटेगरी के लिए आरक्षित है। तो टिहरी हो गई, पौड़ी हो गई, हरिद्वार हो गई, नैनीताल हो गई और आपकी अल्मोड़ा। तो ये 5 यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की 5 और राज्यसभा के कितने 3। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो अभी मैंने आपको बताया लोकसभा के लिए 5 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो कुमाऊं मंडल के कितने जनपद हैं जो कि गढ़वाल की सीमा से लगे हैं। तो कुमाऊं मंडल के 4 जनपद हैं जो कि क्या है, गढ़वाल सीमा से लगे हैं। इसका सही आंसर जाएगा डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा 4। 2 कौन से जनपद है जो सीमा नहीं बनाते, तो आपका एक उधमसिंह नगर है और एक है आपका चंपावत। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद हैं जो गढ़वाल की सीमा से नहीं लगे, तो यहाँ पे 2 जनपद हैं, एक आपका है चंपावत और एक है आपका उधमसिंह नगर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे ये थे अजय विक्रम सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य के लिए महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की, जो राज्य में महाअधिवक्ता होता है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है ये की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और इसी के पश्चात प्रांत यहाँ पे महाअधिवक्ता पद धारण करता है। राज्यपाल जब चाहे इसे पद से हटा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाअधिवक्ता किसके प्रसाद प्रांत पद धारण करता है, तो ये करता है राज्यपाल के, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो ये की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा यहाँ पे नगर निगमों के मेयर का चुनाव किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था। तो कौशिक कमेटी का जो गठन किया गया था ये किया गया था वर्ष 1994 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कौशिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी थी, तो ये करी थी मई 1994 में। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 12। राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री 12 हो सकते हैं, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के अलावा अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो यदि मुख्यमंत्री के अलावा पूछा जाए तब यहाँ पे सही आंसर होगा 11, और मुख्यमंत्री सहित पूछा जाए तब सही आंसर क्या होगा 12 यहाँ पे हो जाएगा। और तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो देखो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये लगा था 27 मार्च 2016। 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था, और कितने दिनों का लगा था, तो ये लगा था 46 दिनों का। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि कितने दिनों का लगा था, तो ये लगा था 46 दिनों का। तो देखो जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो ये लगता है आर्टिकल 356। तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, यह आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। डॉक्टर कृष्णकांत पॉल उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे प्रथम निर्वाचित विधानसभा की बात यहाँ पे हो रही कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा के जो अध्यक्ष थे ये थे यशपाल आर्य, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि अंतरिम पूछा जाए कि प्रथम अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। यह आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तब आपका सही आंसर होगा प्रकाश पंत। यदि पूछा जाए कि प्रथम निर्वाचित कौन थे, तो प्रथम निर्वाचित थे यशपाल आर्य, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष नैनीताल को यूपी का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। तो किस वर्ष यहाँ पे यूपी को, नैनीताल को यहाँ पे यूपी का यानी उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो ये बनाया गया था वर्ष 1962। वर्ष 1962 में नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था उत्तर प्रदेश की, यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी नानकमत्ता। तो देखो उत्तराखंड में 2 ही सीट यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए यहाँ पे आरक्षित है। कौन कौन सी, एक आपकी चक्राता देहरादून है और एक है नानकमत्ता उधमसिंह नगर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी। तो यहाँ पे बात हो रही कि अविभाजित उत्तर प्रदेश यानी जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होता, जब क्या था उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो उस समय उत्तराखंड के लिए यहाँ पे कुल कितनी यहाँ पे विधानसभा की सीटें थी। तो उस समय जो उत्तराखंड के लिए विधानसभा की सीटें थी ये थी 22, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा गया था लेखपाल पटवारी 2023 में प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना कितनी सीटें थी, तो 22 सीटें थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो रिपीटेड प्रश्न है, अभी हमने देखा कौन सी सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, तो आपकी है नानकमत्ता उधमसिंह नगर, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था।
तो उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर नहीं अपने हस्ताक्षर किए गए थे? तो राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए थे 28 अगस्त 2000 को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया था। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? तो राज्य सेवाओं में महिलाओं को कितने परसेंट का आरक्षण दिया जाता है? तो महिलाओं को दिया जाता है 30% का। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो राज्य की सभी सेवाओं में महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया जाता है। यदि पंचायतों की बात की जाए तो पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है? तो उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी जो है ये आपके भवाली नैनीताल में है। तो भवाली नैनीताल में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, स्थानीय मेलों पर कर या सीमा शुल्क या भू राजस्व। तो ग्राम पंचायत द्वारा जो कर लिया जाता है ये लिया जाता है स्थानीय मेलों पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के पंचायती राज महिलाओं के आरक्षण को 50% कब बढ़ाया गया? तो देखो पहले यहाँ पे पंचायतों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाता था और वर्ष 2008 में इसमें संशोधन किया गया। अब महिलाओं को 2008 से महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है पंचायतों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2008 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं? तो मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया था कि एक सीट यहाँ पे एससी के लिए आरक्षित है, आपकी अल्मोड़ा वाली सीट। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य सेवा में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। तो राज्य सेवा में एससी को यहाँ पे 19%, एसटी को 4 और ओबीसी को 14% का आरक्षण दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। एससी 19, एसटी 4 और ओबीसी 14। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जाता है। तो राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% तथा राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को 5% तथा खिलाड़ियों को 4% का आरक्षण दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा सी के साथ। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सर्जित किए गए। तो बताना कि रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले का गठन कब किया गया था? तो इनका गठन किया गया था वर्ष 1997 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो जो चंपावत और बागेश्वर है इनका गठन किया गया था 15 सितंबर 1997 और जो आपका रुद्रप्रयाग है इसका गठन किया गया था 16 सितंबर 1997 को। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इनकी डेट में यहाँ पे ध्यान रखनी, डेट सहित भी यहाँ पे पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो सर्वाधिक गांव वाला जो जनपद है यह है पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे जिले यहाँ पे दे रखे और एक तरफ यहाँ पे तहसीलें दे रखी हैं। तो घनसाली तो आपकी टिहरी में, ये बिल्कुल यहाँ पे सही सम्मिलित है। विकासनगर देहरादून में है, ये भी सही है। मोरी चमोली, तो देखो जो मोरी तहसील है आपकी चमोली नहीं बल्कि आपके उत्तरकाशी में है। बेरीनाग पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? तो सी यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सल्ट आपके अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है। गरुड़ हरिद्वार, तो देखो जो गरुड़ ब्लॉक है आपके हरिद्वार नहीं बल्कि कहाँ है? ये आपके बागेश्वर में है। पुरोला उत्तरकाशी, ये भी बिल्कुल सही है। थराली चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाले यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।